अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि लुओ चांगशेंग के हाथ में एक लंबी और चौड़ी स्वॉर्ड आ गई जिस पर पर्पल लाइटनिंग दौड़ रही थी। होली लाइटनिंग स्वॉर्ड, युनचे चौंका, लाइटनिंग एट्रीब्यूट। मुझे नहीं पता था वो लाइटनिंग प्रोफाउंड आर्ट यूज करता है। लुओ चांगशेंग ने बड़े प्यार और रिस्पेक्ट से अपना हाथ आगे किया। ब्रदर लैंगचुआन, प्लीज। उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं था, बल्कि वो लू लैंगचुआन को बड़े भाई जैसी इज्जत दे रहा था। उसने लू लैंगचुआन को पहला मूव चलने का मौका दिया। ऑल राइट, लू लैंगचुआन ने इमीडिएटली ऑफर एक्सेप्ट किया। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी बॉडी से येलो लाइट फूट पड़ी। अर्थ एट्रीब्यूट प्रोफाउंड आर्ट एक्टिवेट हुआ। उसके चारों तरफ एक डिफेंसिव बैरियर बन गया। उसने दोबारा जोर लगाया। हवा में स्विमिंग ड्रैगन्स की तरह एनर्जी नाची और बैरियर की दूसरी लेयर बन गई। लुओ चांगशेंग चुपचाप मुस्कुराते हुए इंतजार करता रहा। उसने अटैक करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। लू लैंगचुआन ने तीसरी बार अपनी फुल पावर लगाई। पूरे आसमान में एक ड्रैगन क्राई गूंज उठी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बैरियर की तीसरी लेयर बनी और इस बार ये सिंपल लाइट नहीं थी। एक ब्राइट येलो ट्रू ड्रैगन की इमेज उसके चारों तरफ घूमने लगी। अब आगे उसका ऑरा कई गुना भारी हो गया। ये श्राउडिंग स्काई रियल्म की अल्टीमेट डिफेंस टेक्निक थी। ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर। मू बिंगयुन ने एक्सप्लेन किया, लू लैंगचुआन के पास प्रिमोर्डियल ट्रू ड्रैगन का ब्लड है और वो अर्थ एट्रीब्यूट कल्टिवेट करता है। उसकी डिफेंस एब्सोल्यूट है। जब ये 3 लेयर्स बन जाती है तो सैम लेवल के 2 अपोनेंट्स मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। लू चांगशेंग ने उसे ये बैरियर बनाने का पूरा मौका दिया था। ये उसका कॉन्फिडेंस था। ड्रैगन मोनार्क भी इंप्रेस होकर देख रहा था क्योंकि ये ड्रैगन रिलेटेड टेक्निक थी। लू लैंगचुआन अब एक ब्रॉन्ज स्टैचू जैसा लग रहा था जिसकी स्किन मेटल की तरह चमक रही थी। उसने अपनी 3 लंबी सिल्वर स्पीयर स्काई स्प्लिटर निकाली जिसके अंदर ट्रू ड्रैगन सोल सील थी। फिर उसने लुओ चांगशेंग को देखते हुए कहा, ब्रदर लुओ, मैं मानता हूं कि मैं आपका अपोनेंट नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या यंग मास्टर चांगशेंग सच में लेजेंड्स जितने ताकतवर है। फिर उसने एक शर्त रखी जो किसी चैलेंज से कम नहीं थी, 50 सांसें। अगर ब्रदर लुओ मेरी इस ट्रिपल हेड ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर को 50 सांसों में तोड़ सके तो मैं अपनी हार मान लूंगा। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर मौजूद हजारों लोगों के चेहरे लू लैंगचुआन की बात सुनकर एकदम से सफेद पड़ गए। पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में सबको पता था कि लुओ चांगशेंग असल में लू लैंगचुआन से कहीं ज्यादा ताकतवर है, भले ही लू लैंगचुआन की उम्र उससे दोगुनी क्यों न हो। लेकिन सीन यह है कि लू लैंगचुआन के पास ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर की 3 लेयर्स का प्रोटेक्शन था। इस ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर को ईस्टर्न डिवाइन रीजन में अनडिफीटेबल सेक्रेट बैरियर कहा जाता है। मतलब इसे तोड़ना नामुमकिन जैसा है। पर हमारे यंग मास्टर लुओ चांगशेंग के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। भाई, मतलब बंदे का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। तभी लू लैंगचुआन की आंखों में एक चमक आई और वो चिल्लाया, तैयार हो जाओ मेरी स्काई स्प्लिटिंग स्पीयर का सामना करने के लिए। वो सीधा 300 मीटर ऊपर हवा में उछला और अपनी स्पीयर के साथ नीचे की तरफ झपट्टा मारा। स्पीयर की नोक से प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का ऐसा भयंकर तूफान निकला कि नीचे खड़ी भीड़ के पसीने छूट गए। लू लैंगचुआन की ये स्पीयर अटैक इतनी जबरदस्त थी कि वहां बैठे बड़े बड़े रियल्म किंग्स के चेहरे के रंग उड़ गए। जो यंग कल्टिवेटर्स वहां मौजूद थे उनके दिलों में तो डर बैठ गया। खुद युनचे की आंखें भी ये देखकर छोटी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे 4 गॉड चिल्ड्रन में सबसे कमजोर माना जाता है वो इतनी खतरनाक पावर रखता है। लू चांगशेंग ने बस अपना सिर ऊपर उठाया और आने वाले तूफान को देखा। जब वो स्काई स्प्लिटिंग स्पीयर उसके सिर के ऊपर 200 मीटर की दूरी पर थी तब उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज की। ये ऑरा डरावना नहीं था, लेकिन इतना डोमिनेटिंग था कि उसने ऊपर से गिरती हुई तबाही की स्पीड को ही कम कर दिया। फिर लुओ चांगशेंग हवा में उड़ा और अपनी स्वॉर्ड घुमाई। तभी वहां लाइटनिंग चमकी और ऐसा लगा जैसे स्पेस ही 2 हिस्सों में कट गया हो। लू लैंगचुआन का वो भयंकर तूफान बीच से बिल्कुल वैसे ही कट गया जैसे कोई नदी 2 हिस्सों में बंट जाती है। वो एनर्जी की लहरें लुओ चांगशेंग के बगल से निकल गई और उसके कपड़ों को एक खरोंच तक नहीं आई। मतलब बंदे ने इतनी आसानी से उस हमले को बेकार कर दिया। अगले ही पल लुओ चांगशेंग की स्पीड अचानक बढ़ गई। उसने अपनी होली लाइटनिंग स्वॉर्ड से सीधा लू लैंगचुआन की स्पीयर की ताकत को टक्कर दी।
हवा में बिजली कड़कने जैसी एक जोरदार आवाज हुई और लू लैंगचुआन पीछे की तरफ उछल गया। लेकिन तभी लुओ चांगशेंग किसी भूत की तरह उसके बगल में आया और अपनी स्वॉर्ड से ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर पर एक वार किया। लुओ चांगशेंग ने यह वार बड़े आराम से किया था, लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड टकराई वहां इतनी लाइटनिंग निकली कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। वो बैरियर एकदम से अंदर की तरफ धंस गया और उसके ऊपर बनी ड्रैगन की इमेज दर्द से करहाने लगी। लू लैंगचुआन किसी टूटते हुए तारे की तरह सीधा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर जा गिरा। ये नजारा देखकर युनचे का पूरा शरीर कांप गया। उसके पास बैठी मू बिंगयुन ने उसकी ये हालत देख ली और वो थोड़ी परेशान हो गई। उसे पता था कि इन दोनों की फाइट देखकर युनचे को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी और युनचे का संयम जवाब देने लगा था, क्योंकि इन दिग्गजों की ताकत उसकी सोच से परे थी। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के 4 गॉड चिल्ड्रन असल में क्या चीज है, ये आज सबको समझ आ रहा था। जहां लू लैंगचुआन का हमला किसी तबाही जैसा था, वहीं लुओ चांगशेंग का वार एकदम शांत और धीमा लग रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों टकराए, लू लैंगचुआन को धूल चाटनी पड़ी। हालांकि बैरियर की वजह से उसे कोई चोट नहीं आई थी। लू लैंगचुआन जल्दी से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला कि अपनी पूरी ताकत लगाओ वरना इस बैरियर को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन बोलते बोलते वो अचानक रुक गया। उसने अपने पैरों के पास देखा, जहां गहरी पर्पल लाइटनिंग अभी भी उसके बैरियर की तीसरी लेयर में धंसी हुई थी और गायब नहीं हो रही थी। ये देखकर उसके होश उड़ गए। भले ही वो बैरियर फिर से ठीक हो गया, लेकिन लू लैंगचुआन की हंसी अब गायब हो चुकी थी। लुओ चांगशेंग ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि सिर्फ होली लाइटनिंग स्वॉर्ड से इस बैरियर को सच में थोड़ा मुश्किल है। फिर उसने बड़े ही शांत अंदाज में अपने हाथ फैलाए और अपनी बाईं मुट्ठी में होली लाइटनिंग स्वॉर्ड को पकड़ा। तभी उसके दाएं हाथ में अचानक 2 मीटर लंबी एक भयंकर कुल्हाड़ी प्रकट हुई। मू बिंगयुन उसे देखते ही चिल्लाई, डिवाइन वाइन बैटल एक्स। उस कुल्हाड़ी के आते ही पूरे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर हवा का ऐसा बवंडर उठा कि सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब सीन ये था कि एक तरफ लाइटनिंग थी और दूसरी तरफ वाइन का तूफान। लुओ चांगशेंग उन दोनों शक्तियों के बीच में खड़ा किसी भगवान के बच्चे जैसा लग रहा था। युनचे तो सन्न रह गया और उसने पूछा कि क्या ये बंदा वाइंड और लाइटनिंग दोनों एट्रीब्यूट्स में महारत रखता है। मू बिंगयुन खामोश रही, क्योंकि जो वो देख रही थी वो वाकई में अविश्वसनीय था। लू लैंगचुआन भी अब घबराहट में पीछे हटने लगा था, पर हार मानने के बजाय लू लैंगचुआन ने हमला किया। उसकी स्काई स्प्लिटिंग स्पीयर ने स्पेस को ही कंप्रेस कर दिया। उसने एक के बाद एक 3 जानलेवा वार किए, लेकिन लुओ चांगशेंग ने अपनी डिवाइन वाइन बैटल एक्स से उन सभी को सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। जब तीसरा वार टकराया तो लू लैंगचुआन का बैलेंस बिगड़ गया और तभी लुओ चांगशेंग ने अपनी होली लाइटनिंग स्वॉर्ड से उसके सीने पर वार कर दिया। लुओ चांगशेंग की होली लाइटनिंग स्वॉर्ड के वार से लू लैंगचुआन के सामने वाला ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर बहुत गहराई तक अंदर की तरफ धंस गया। हालांकि लू लैंगचुआन 3 परतों वाले बैरियर से प्रोटेक्टेड था, फिर भी उसे अपने शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे उसे सच में तलवार चुभ गई हो। लू लैंगचुआन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपनी स्काई स्प्लिटिंग स्पीयर को पागलों की तरह घुमाते हुए पीछे हटने का फैसला किया। उसने नीचे झुककर अपने चेस्ट के पास वाले बैरियर को देखा, जो अभी भी धंसा हुआ था। उस धंसी हुई जगह के चारों तरफ दर्जनों बारीक क्रैक्स आ चुके थे और वहां लाइटनिंग की लपटें तबाही मचा रही थी। सीन यह है कि लाइटनिंग की उन छोटी छोटी धारियों की वजह से लू लैंगचुआन अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का पूरा जोर लगाने के बाद भी अपने बैरियर को ठीक नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो डैमेज धीरे धीरे करके उसके बैरियर के उन हिस्सों तक भी पहुंच रहा था जो अभी तक बिल्कुल ठीक थे। लू लैंगचुआन ये सब देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तभी लुओ चांगशेंग ने अपनी तरफ से पहली चाल चली। उसने अपनी स्वॉर्ड और बैटल एक्स को हवा में एक दूसरे के ऊपर से घुमाया और देखते ही देखते पूरे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर एक भयंकर स्टॉर्म पैदा हो गया। युनचे ये नजारा देखकर अपने दांत पीसने लगा, क्योंकि लुओ चांगशेंग सिर्फ वाइंड और लाइटनिंग ही नहीं, बल्कि इन दोनों पावर्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहा था। मतलब साफ है कि वो बंदा 2 एकदम अलग वेपन्स और 2 अलग एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा था, जो कि नामुमकिन जैसा है। भाई, लुओ चांगशेंग के लड़ने के तरीके में इतनी ज्यादा सफाई थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो कोई मेहनत कर रहा है। वाइंड और लाइटनिंग का वो मेल सुनने में वहां मौजूद लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लू लैंगचुआन के लिए ये किसी डरावने सपने जैसा बन चुका था। लू लैंगचुआन ने अब हमला करने का ख्याल पूरी तरह छोड़ दिया था और अपना सारा ध्यान सिर्फ खुद को बचाने में लगा दिया।
पर दिक्कत ये थी कि वो मुश्किल से कुछ सेकंड ही टिक पाया। उसकी स्काई स्प्लिटिंग स्पीयर फिर से हवा में उछल गई और डिवाइन वाइन बैटलैक्स के तेज झोंके उसके ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेड बैरियर से टकरा गए। तभी वहां एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा घंटा बजा हो। लू लैंगचुआन का वो ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेड बैरियर बुरी तरह टेढ़ा हो गया और उस पर एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया जो पल भर में पूरे बैरियर पर फैल गया। वो गार्डियन ड्रैगन दर्द से चिल्ला उठा और लू लैंगचुआन दूर जाकर गिरा। लू लैंगचुआन अभी संभल भी नहीं पाया था कि लाइटनिंग और वाइन का एक विनाशकारी स्टॉर्म उसे पूरी तरह निगल गया। वहां अनगिनत वाइन ब्लेड्स और लाइटनिंग की धारियां थी जो बैरियर से टकरा रही थी। लुओ चांगशेंग अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था और उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। तभी एक बारीक आवाज आई और लू लैंगचुआन के बैरियर के वो सारे क्रैक्स एक साथ फट गए। वो ड्रैगन पूरी तरह बिखर गया और आसमान में चारों तरफ गोल्डन रोशनी फैल गई। श्राउडिंग स्काई रियल्म के लोग अपनी सीटों से झटके के साथ खड़े हो गए क्योंकि उनका सबसे मजबूत डिफेंस टूट चुका था। लू लैंगचुआन का हाथ वहीं जम गया और उसकी स्पीयर जमीन से जा टकराई, जिससे एक भारी आवाज गूंजी। उसने एक बहुत लंबी और गहरी आह भरी और अपने बचे हुए दोनों बैरियर्स को भी हटा दिया। उसने लुओ चांगशेंग की तरफ देखा और कहा कि 4 साल पहले भी तुम बहुत डरावने थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े मॉन्स्टर बन जाओगे। लुओ चांगशेंग इस बात पर हंसने लगा और उसने लू लैंगचुआन को लड़ाई के लिए शुक्रिया कहा। लेकिन लू लैंगचुआन समझ गया था कि ये लड़ाई आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लुओ चांगशेंग ने अभी अपनी असली ताकत का एक हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसने ऑनरेबल क्यू हुई की तरफ देखा और अपनी हार मान ली। ऑनरेबल क्यू हुई ने तुरंत रिजल्ट का ऐलान कर दिया कि लू लैंगचुआन हार चुका है और अब वो लूजर्स ग्रुप में जाएगा, जबकि लुओ चांगशेंग इस जीत के साथ अगले राउंड में पहुंच चुका है। युनचे ये सब देखकर सन्न रह गया कि आखिर 2 गॉड चिल्ड्रन के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। तभी मू बिंगयुन ने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि लुओ चांगशेंग सिर्फ वाइंड और लाइटनिंग ही नहीं बल्कि अर्थ एट्रीब्यूट भी जानता है। वो स्वॉर्ड, फॉर्मेशंस और मेंटल पावर में भी उस्ताद है। असल बात यह है कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो लाखों सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है और उसे हराना फिलहाल नामुमकिन है। मू बिंगयुन की बातें सुनकर युनचे काफी देर तक सन्नाटे में रहा। उसके दिमाग में बस वही तबाही घूम रही थी। तभी मू बिंगयुन ने अचानक पूछा कि तुम्हारी मास्टर ने बताया था कि तुम एटर्नल हेवन रियल्म सिर्फ कॉन्फर्ड गॉड बैटल जीतने के लिए आए हो, तो क्या तुम सच में फर्स्ट आना चाहते हो? युनचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक गायब थी। उसने मायूसी से कहा कि कल तक तो मुझे थोड़ा भरोसा था, लेकिन आज की फाइट देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरा कोई चांस नहीं है। उसने माना कि उसने कॉन्फर्ड गॉड कैंडिडेट्स को कम नहीं आंका था, लेकिन 4 गॉड चिल्ड्रन ऑफ द ईस्टर्न रीजन की ताकत का अंदाजा लगाने में उसने भारी गलती कर दी। उसने आगे कहा कि अगर लुओ चांगशेंग की असली ताकत बस उतनी ही है जितनी अभी दिखी, तब भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहां तक कि लू लैंगचुआन को हराना भी उसके लिए अब नामुमकिन सा लग रहा था। जुन शिलेई की तलवार ने उसे डराया जरूर था, लेकिन लुओ चांगशेंग और लू लैंगचुआन की भिड़ंत ने तो उसका सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया। युनचे ने पूछा कि आखिर जुन शिलेई और शुई यिंगवे इस लू लैंगचुआन के मुकाबले कितनी ताकतवर है। इस पर मू बिंगयुन ने सीधा और कड़वा जवाब दिया कि वो दोनों लू लैंगचुआन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर युनचे बिल्कुल चुप हो गया और अपनी नजरें नीची करके कुछ गहरा सोचने लगा। दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान थे। ड्रैगन मोनार्क हंसते हुए बोला कि इस यांग मास्टर चांगशेंग की तारीफ तो बनती है। भले ही उसने अभी तक अर्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वाइंड और लाइटनिंग को एक साथ इतनी आसानी से चला लेना वाकई में एक कमाल का कारनामा है। एटर्नल हेवन एम्परर ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो एक साथ कई शक्तियों को काबू कर सके। लुओ चांगशेंग जैसा टैलेंट जो 3 एट्रीब्यूट्स यानी वाइंड, लाइटनिंग और अर्थ को एक साथ इस्तेमाल कर सके, पिछले 1 लाख सालों में सिर्फ एक और बंदे के पास था। उन्होंने कहा कि इसकी समझ और काबिलियत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तभी गॉड एम्परर शितियन ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उसका ध्यान लुओ चांगशेंग से ज्यादा युनचे पर था। उसने कहा कि इस पूरी दुनिया में अजीबोगरीब लोग तो बहुत है, लेकिन डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में होकर डिवाइन स्पिरिट रियल्म के योद्धा को कुचल देने वाला मॉन्स्टर शायद पिछले 10 लाख सालों में सिर्फ यही एक लड़का है। खैर, तभी मैदान में अगले मुकाबले का शोर मचा। शुई मेन वर्सेस मेंग डुआनशी। युनचे का ध्यान एकदम से भटक गया और वो फिर से कॉन्फर्ड गॉड स्टेज की तरफ देखने लगा। वो खुद देखना चाहता था कि ये शुई मेन
जो सिर्फ डिवाइन स्पिरिट रियल्म के पहले लेवल पर है, आखिर यहां तक कैसे पहुंची? शुई मेइन वही अपनी चिरपरिचित काली लंबी स्कर्ट में थी और उसकी कमर पर एक बहुत ही प्यारा सा तितली वाला रिबन बंधा था। वो मैदान पर खड़ी तो थी, लेकिन वहां के भारी माहौल से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी मासूम मुस्कान और चुलबुलापन देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो किसी मौत के खेल का हिस्सा है। वहां मौजूद कई लड़के तो उसे पागलों की तरह बस निहारते ही रह गए, लेकिन उसके सामने खड़ा मेंग डुआनशी बहुत ही सीरियस था, क्योंकि उसकी ताकत शुई मेइन से बहुत ज्यादा थी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, मेंग डुआनशी ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और उसकी प्रोफाउंड ऑरा से निकलने वाली ताकत हवा में पानी की लहरों की तरह हिलने लगी। शुई मेइन ने बड़े प्यार से बिग ब्रदर बोलकर दुआ मांगी और अपना हाथ घुमाया। अचानक उसके हाथ से एक नीली रोशनी निकली और एक बहुत ही लंबी और पतली चीज उसके हाथ में आ गई। युनचे ने हैरान होकर धीरे से कहा, स्पीयर। वो एक बहुत ही सुंदर और पारदर्शी स्पीयर थी जो समंदर की तरह नीली चमक रही थी। ये स्पीयर दिखने में तो बहुत पतली थी, जिसे शुई मेइन अपने छोटे से हाथों से आराम से पकड़ सकती थी, लेकिन इसकी लंबाई 3 मीटर से भी ज्यादा थी। सोचो, 1.5 मीटर की लड़की के हाथ में 3 मीटर लंबी स्पीयर। यह नजारा देखने में जितना अजीब था, उतना ही डरावना भी लग रहा था, क्योंकि ये लू लैंगजुआन की स्पीयर से भी ज्यादा लंबी थी। मू बिंगयुन ने बताया कि यह स्पीयर असल में इल्यूसरी मेंटल बटरफ्लाई लैंग्वेज, जो प्राचीन काल की डिवाइन बीस्ट ग्लेस्ड लाइट बटरफ्लाई के पंखों से बनी है। इसमें उस बीस्ट की आत्मा का एक अंश है और आज तक कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस स्पीयर ने खुद शुई मेइन को अपना मालिक चुना है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मेंग डुआनशी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे पता था कि शुई मेइन को हल्के में लेना अपनी मौत को दावत देना है। उसने अपनी तलवार से तेज हवा का ऐसा तूफान खड़ा किया कि शुई मेइन के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। वो चाहता था कि अपनी ताकत के दम पर उसे तुरंत हरा दे, क्योंकि वो जानता था कि सीधा मुकाबला ही उसका इकलौता कमजोर पॉइंट है। शुई मेइन को देखकर ऐसा लगा जैसे वो थोड़ा घबरा गई हो, लेकिन तभी उसके शरीर से नीली रोशनी निकली और वो हवा में किसी तितली की तरह उड़ने लगी। उसकी स्पीयर ने हवा में एक छोटा सा नीला चमकता हुआ प्रोफाउंड फॉर्मेशन बना दिया। मेंग डुआनशी का हमला जैसे ही वहां पहुंचा, वहां सिर्फ काले निशान रह गए और शुई मेइन वहां से गायब हो चुकी थी। अगले ही पल शुई मेइन मेंग डुआनशी के पीछे आसमान में दिखाई दी, बिल्कुल किसी जादुई तितली की तरह। युनचे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी मूवमेंट स्किल कभी नहीं देखी थी। ये किसी टेलीपोर्टेशन से भी ज्यादा तेज और जादुई था। मू बिंगयू ने समझाया कि ये इल्यूसरी बटरफ्लाई डांस, जो सीखने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने ये भी बताया कि शुई यिंगयुए जैसी जीनियस भी अभी तक इस स्किल को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है। अब सोचिए, जब शुई मेइन की शुरुआत ही ऐसी है, तो उसका असली खेल कितना खतरनाक होने वाला है। मेंग डुआनशी पलक झपकते ही पीछे मुड़ा और तभी शुई मेइन ने अपनी पतली स्पीयर को हवा में लहराया। उसकी स्पीयर से हल्की ब्लू लाइट की एक लहर निकली, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े वाटर कर्टन में बदल गई। वो पानी की विशाल दीवार सीधे मेंग डुआनशी के ऊपर गिरने लगी। दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत ताकत है, लेकिन मेंग डुआनशी को रत्ती भर भी प्रेशर महसूस नहीं हुआ। असल बात यह है कि वाटर एट्रीब्यूट के हमलों को सबसे कमजोर माना जाता है, और फिर सामने एक ऐसी छोटी बच्ची थी जिसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ उससे 8 लेवल नीचे थी। मेंग डुआनशी ने उस हमले को ढंग से देखा तक नहीं और अपनी स्वॉर्ड के एक ही वार से उस वाटर कर्टन के 2 टुकड़े कर दिए। पर शुई मेइन रुकी नहीं। वो हवा में किसी तितली की तरह झूमती रही। उसकी इल्यूसरी मेंटल बटरफ्लाई लैंग्वेज जितनी बार घूमती, उतनी ही बार ब्लू लाइट की नई नई लहरें निकलती और पानी के पर्दे बनाती जाती। जब पानी के बहुत सारे पर्दे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मेंग डुआनशी पर गिरने लगे, तो उस हमले की ताकत अचानक से बढ़ गई। हालांकि इन वाटर कर्टन से उसे कोई चोट नहीं लग रही थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने और उसके ऑरा के चारों तरफ बस पानी ही पानी था। मेंग डुआनशी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो तेजी से ऊपर की तरफ उड़ा और अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार वार किया। एक साथ 10-12 वाटर कर्टन्स फट गए और पानी किसी भारी बारिश की तरह बरसने लगा। लेकिन भाई, जैसे ही वो पर्दे फटे, ऊपर पानी की और भी कई लेयर्स मौजूद थी और वहां शुई मेइन का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। मेंग डुआनशी की भौहें तन गई और वो और भी तेज स्पीड से ऊपर की तरफ भागा। उसने एक के बाद एक कई धमाके किए और कम से कम 50 वाटर कर्टन्स को एक साथ ब्लास्ट कर दिया। उसे लगा कि अब रास्ता साफ हो जाएगा,
लेकिन ऊपर तो और भी ज्यादा पानी की दीवारें खड़ी थी। हद तो तब हो गई जब उसे शुई मेन का ऑरा भी महसूस होना बंद हो गया। मैंग डुआनशी अंदर से एकदम घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी की दीवारें खत्म क्यों नहीं हो रही है। इतने सारे पर्दे एक साथ बनाना किसी मामूली कल्टीवेटर के बस की बात नहीं थी। तभी उसने नीचे की तरफ देखा और जो नजारा दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। नीचे अब न तो कॉम्फर्ट गॉड स्टेज था और न ही कोई इंसान। उसके पैरों के नीचे बस एक विशाल समंदर था जिसकी लहरें गरज रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अनजाने में एक हेवनली वाटर डोमेन के अंदर फंस चुका है, जहां हकीकत और वहम के बीच का अंतर मिट चुका था। हैरान होने के बाद मैंग डुआनशी ने खुद को संभाला और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा कि ग्लेज्ड लाइट रियल्म की ये जादुई कला भले ही बेमिसाल हो, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाली लड़की सिर्फ डिवाइन स्पिरिट रियल्म के पहले लेवल पर है। उसे लगा कि वो अपनी ताकत से इस डोमेन को आसानी से तोड़ देगा। उसने एक तेज दहाड़ मारी और उसकी स्वॉर्ड से 3 मीटर लंबी एक चमकती हुई एस्ट्रल फॉर्म निकली। वो पागलों की तरह पानी की लहरों पर वार करने लगा। वहां जबरदस्त धमाके हुए और लहरें किसी गुस्सैल फ्लाइंग ड्रैगन की तरह इधर उधर भागने लगी। मैंग डुआनशी को लगा कि उसकी ताकत के आगे ये समंदर अब घुटने टेक रहा है। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी असली दुश्मन को कुचल रहा हो। वो लहरों को काटता हुआ आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते पूरा डोमेन कांपने लगा। मैंग डुआनशी को पक्का यकीन हो गया कि अब ये हेवनली वाटर डोमेन टूटने की कगार पर है और वो बस आजाद होने ही वाला है। अगले ही पल वो सारा पानी और वो गरजता हुआ समंदर अचानक से गायब हो गया। मैंग डुआनशी की आंखों के सामने का धुंधल का छंटा और उसे अचानक ऑनरेबल क्यू हुई की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। फैसला सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंग डुआनशी मैदान से बाहर जा चुका है और वो हार गया है। मैंग डुआनशी किसी बुत की तरह वहीं खड़ा रह गया। जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वो अभी हवा में बहुत ऊपर था, लेकिन कॉम्फर्ट गॉड स्टेज वहां से पूरे 150 किलोमीटर दूर था। भाई, मतलब वो लड़ते लड़ते कब बाउंड्री पार कर गया उसे पता ही नहीं चला। हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी प्यारी स्वॉर्ड उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि वो तो चुपचाप मैदान के बीचों बीच पड़ी थी और उसी तलवार के पास शुई मेन खड़ी थी, जिसके चेहरे पर वही प्यारी सी और मीठी मुस्कान थी। सीन ये था कि वो पूरे समय एक वहम में था और खुद को विनर समझते हुए हार की तरफ बढ़ रहा था। मैंग डुआनशी को लग रहा था कि भले ही वो शुई मेन के हेवनली वाटर डोमेन में फंस गया है, लेकिन उसने अपनी ताकत से उस मशहूर डोमेन के चिथड़े उड़ा दिए हैं। पर सीन ये था कि वहां मौजूद बाकी लोगों की नजरों में मैंग डुआनशी अचानक अपनी जगह पर जम गया था। जैसे ही उसने शुई मेन के दूसरे हमले को रोका, उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड फिसल कर कॉम्फर्ट गॉड स्टेज पर गिर गई। इसके बाद तो मानो उस पर किसी भूत का साया आ गया हो। वो हवा में पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारने लगा, पर उसकी आंखें एकदम खाली और बिना किसी फोकस के थी, जैसे उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई हो। वो अजीब तरीके से हवा में डांस करने लगा और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कॉम्फर्ट गॉड स्टेज के दायरे से बाहर निकल गया। कॉम्फर्ट गॉड स्टेज से बाहर निकलने का सीधा मतलब था हार। मैंग डुआनशी जब आसमान से नीचे उतरा और वहां से जाने लगा, तब उसका शरीर और उसकी सोल दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। वो हार चुका था, और वो भी एक ऐसी लड़की से जो सिर्फ डिवाइन स्पिरिट रियल्म के पहले लेवल पर थी। उसे तो ये तक समझ नहीं आया कि आखिर वो हारा कैसे। शुई मेन के पास एक बहुत ही डरावनी मेंटल पावर थी, जिससे वो दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। मैंग डुआनशी को इस बात का पता था और वो इसके लिए तैयार भी था, लेकिन उसे पूरे समय ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी मेंटल पावर ने उसके दिमाग में घुसपैठ कर ली और कब उसने उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। इस तरह कॉम्फर्ट गॉड्स ग्रुप की तीसरी लड़ाई खत्म हुई। 9वें लेवल का मैंग डुआनशी पहले लेवल की शुई मेन से हार गया। अगर सिर्फ प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की बात करें तो शुई मेन का जीतना नामुमकिन था, लेकिन उसकी मेंटल पावर इतनी तगड़ी थी कि उसने अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को धूल चटा दी। मू बिंगयुन ने यूनचे से पूछा कि क्या अब तुम्हें उसकी असली ताकत समझ आई। उन्होंने बताया कि 15 साल की उम्र में डिवाइन स्पिरिट रियल्म तक पहुंचना ही अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन उसकी वेरिएंट सोल और मेंटल पावर तो कायदे कानूनों से भी परे है। अगर वो लुओ चांगशेंग की उम्र की होती तो शायद वो उसे भी कुचल देती। यूनचे ने बस अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। इसके बाद चौथी लड़ाई में शुई इंग्युए ने चाओ फैंग को बड़ी आसानी से हरा दिया।
उस दिन की चारों लड़ाइयां खत्म हो चुकी थी, लेकिन दर्शकों के दिलों में अभी भी दहशत थी। जुन शिलेई की तलवार का वार हो, लुओ चांगशेंग का बैरियर तोड़ना हो या शुई मेइन का दिमाग से खेलना, इन सब ने ईस्टर्न डिवाइन रीजन को हिलाकर रख दिया था। खासकर उन यंग कल्टिवेटर्स के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था जो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझते थे। थोड़े बहुत मेंटेनेंस के बाद अब लूजर्स ग्रुप की लड़ाइयां शुरू होने वाली थी। ये वो राउंड था जहां टॉप 16 में से 4 लोगों का सफर हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। मैदान पर अगली फाइट का ऐलान हुआ। स्नो सॉन्ग रियल्म के यूनचे वर्सेस डिवाइन मार्शल रियल्म के वू गुइके। इस लड़ाई ने सबका ध्यान खींच लिया, पर वू गुइके की वजह से नहीं, बल्कि यूनचे की वजह से। लोग ये देखना चाहते थे कि कल लुओ चांगान को हराने वाला ये लड़का क्या फिर से कोई करिश्मा दिखा पाएगा। वू गुइके पहले से ही कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था, लेकिन साथ ही वो चिढ़ा हुआ भी लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो यूनचे से कितनी नफरत करता है। जुन शिलेई की नफरत तो फिर भी कम थी, पर वू गुइके तो चाहता था कि वो यूनचे के 100 टुकड़े कर दे, क्योंकि यूनचे के पास उसके बुरे कामों का सबूत था। मू बिंगयुन ने यूनचे को चेतावनी दी कि डिवाइन मार्शल रियल्म के लोग बहुत ही सख्त और आक्रामक प्रोफाउंड आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि वो सीधा टकराने के बजाय मून स्प्लिटिंग कैस्केड का इस्तेमाल करके उनके हमलों से बचता रहे। यूनचे ने हामी भरी और एक छलांग लगाकर मैदान के बीच में पहुंच गया। यूनचे को देखते ही वू गुइके की भौहें चढ़ गई। उसकी नजर में यूनचे बस एक कचरा था जो धोखेबाजी और ब्लैकमेलिंग से काम निकालता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मामूली सा बंदा आज कॉन्फर्ट गॉड बैटल में उसका प्रतिद्वंदी बन गया है। तभी ऑनरेबल क्यू हुई ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया। यूनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े यंग मास्टर डब्ल्यू, लगता है हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। वू गुइके ने दांत पीसते हुए जवाब दिया कि तुम मेरे दुश्मन बनने के लायक भी नहीं हो। यूनचे बस धीरे से हंसा और उसकी आंखों में एक बेरहम चमक दिखाई दी। तभी अचानक यूनचे के शरीर से एक बहुत ही भयानक धमाका हुआ और उसकी ऑरा किसी तूफान की तरह चारों तरफ फैल गई। उसने तुरंत रंबलिंग हेवन मोड चालू कर दिया था। उसकी ताकत पल भर में कई गुना बढ़ गई। उसने हाथ हवा में लहराया और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गई, जबकि उसका पूरा शरीर खून की तरह लाल दिखने लगा। शायद जुन शिलेई और लुओ चांगशिंग की ताकत देखकर यूनचे को भी अपनी पूरी पावर बाहर निकालने की जल्दी थी। दर्शकों में बैठे लोग सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि पल भर में किसी की ऑरा इतनी ज्यादा कैसे बदल सकती है। वो गुइके को भी उस ऑरा के दबाव से घुटन महसूस होने लगी। वो गुइके के संभलने से पहले ही यूनचे बिजली की तरह चमका और अपनी लाल तलवार से उस पर हमला कर दिया। वो गुइके ने पहले अपना हथियार निकालने का नहीं सोचा था, लेकिन अब मजबूरी में उसके हाथ में एक भारी हैल्बर्ड आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत किसी ज्वालामुखी की तरह बाहर निकाली और बचाव किया। मैदान पर एक भयंकर आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत बड़ा गुब्बारा फट गया हो। आसपास के कई किलोमीटर की हवा गायब हो गई। तलवार और हैल्बर्ड हवा में एक दूसरे से टकराकर अटक गए थे। ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वू गुइके जैसे ताकतवर योद्धा को यूनचे ने सीधा टक्कर दी थी। डिवाइन मार्शल रियल्म के लोग अपनी ताकत और सीधी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। उनसे सीधा टकराना मौत को बुलावा देना होता है, और मू बिंगयुन ने भी यही समझाया था। लेकिन यूनचे ने न सिर्फ सीधा हमला किया, बल्कि वो वू गुइके की बराबरी भी कर रहा था। वहां मौजूद कोई भी ये नहीं बता सकता था कि किसका पलड़ा भारी है। वू गुइके सबसे ज्यादा सदमे में था। उसे लगा था कि उसका एक वार ही यूनचे का काम तमाम कर देगा, पर यहां तो यूनचे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उल्टा खुद वू गुइके को अपनी ही ताकत का झटका लगा। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि यूनचे ने दूसरा वार कर दिया, जिससे वू गुइके का पूरा शरीर कांप गया। यूनचे की स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसके पास मू शुआनियन की दी हुई बुद्धा हार्ट डिवाइन वेन्स थी। वू गुइके को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला और यूनचे ने तीसरा वार जड़ दिया। यह हमला पहले वाले हमलों से कम नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक था। वू गुइके की आंखें फटी की फटी रह गई। यूनचे की भारी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड, जिसका वजन 1 करोड़ किलोग्राम से भी ज्यादा था, वू गुइके की हैल्बर्ड पर इतनी जोर से पड़ी कि वो कमान की तरह टेढ़ी हो गई। वू गुइके का चेहरा पीला पड़ गया और उसे हमले की ताकत को झेलने के लिए पीछे की तरफ झुकना पड़ा, पर वो सीधा 1 किलोमीटर पीछे घिसटता चला गया। जब वो रुका तो उसकी नाक और मुंह से खून की 3 धारें बह रही थी। ये नजारा देखकर डिवाइन मार्शल रियल्म किंग वू सांजुन झटके से अपनी जगह पर खड़े हो गए और उनका चेहरा सदमे से भर गया।
वहां भीड़ में बैठे हजारों लोग अपना मुंह खोलकर बस देखते रह गए, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। युनचे ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और अपना चौथा वार तैयार कर लिया। मैदान और दर्शकों के बीच एक बैरियर लगा था, फिर भी लोग युनचे की तलवार की वो भयानक ताकत महसूस कर पा रहे थे, जो बिल्कुल किसी पलटते हुए ओशन की तरह थी। अगर लोग ये सब अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते तो कोई यकीन ही नहीं करता कि 8वें लेवल डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का कोई कल्टिवेटर इतना ताकतवर हो सकता है। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।